आपसे बात करना चाहा। नहीं, जंतर मंतर पे आप किस तरीके की बैठक कर रहे हैं? जंतर मंतर शांति रूप से बैठक अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। ओके, आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? सर मुख्य मांग ये क्या है कि जिस परिस्थिति में भारत या पूरी दुनिया जूझ रही थी, उस परिस्थिति में अपने घर से निकल के और मैंने मानव सेवा और देश सेवा के लिए काम किया। बिल्कुल ठीक है। ठीक। हाँ। उसी उसके बाद हमारे साथ दोहरी नीति के कारण हमें मतलब हमारे हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। ओके, सरकार आपको आपको उन्होंने जॉब से निकाल दिया है या दूसरे तरीके से इंटरफियर कर रहे हैं जिससे आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? सर सर जॉब से निकाल दिया है। जॉब से निकाल दिया है। हमारे जैसे लगभग लगभग पूरे भारत में जितने भी कोविड स्टाफ थे उनको भी निकाल दिया गया है। ओके, ओके, ओके। तो ये निकालने वाली अथॉरिटी कौन है? भारत सरकार रेल मंत्रालय। ओहो, 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 ओहो। ये तो गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। सर इस लेकिन समय लोग घर से। एक चीज़ ये अपन को समझना पड़ेगी जी जी कि भारत पूरी तरह से गलत ट्रैक पे चल रहा है और हमारी सभी समस्याओं की जड़ ये हमारे दुष्ट राजनेता हैं और सभी भारतवासियों को शुद्ध मूर्ख बनाया गया है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी सर मैं मानता हूँ सर। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो भी नियम कानून और व्यवस्था बनाई थी वो भारत पर शासन करने के लिए थी, भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और भारत की संपदा को, समृद्धि को लूटने के लिए बनाई गई थी, या भारत के विकास के लिए बनाई गई थी और भारत के जो देशवासियों को जो है ना समृद्ध बनाने के लिए बनाई गई थी? वो कहीं उनका तो पहला पहला जो मोटो था अंग्रेजों का कि भारत से जितना से ज्यादा लूट के हम ले जाए, लूट सके। तो लूटना एक मकसद था, भारतीयों को जो है लज्जित करना, भारतीयों को शर्मिंदित करना, भारतीयों को अपमानित करना भी एक मकसद था, अपने आप को सुपीरियर घोषित करना भी एक मकसद था। तो इन दुष्ट राजनेताओं को क्या अंग्रेज़ों के बनाए हुए सभी नियम कानून हमारे ऊपर थोपना चाहिए था? नहीं सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोपना चाहिए था या नहीं थोपना चाहिए था? नहीं थोपना चाहिए सर। ओके। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो छोटी मोटी अपने देश के हित में जो भी गतिविधियां करते थे और वो इतनी बड़ी नहीं होती थी कि उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, तो यही बादशाही और निरंकुश व्यवस्था न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। वही व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर लादी हुई है कि नहीं लादी हुई है? अभी ये सारी सारी जो गतिविधियां वो उसी तरीके से वो कर भी रही है। फिर अभी हमने 75 साल पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। क्या किसी भी दुष्ट राजनेता ने आपको ये कहा कि आपके ऊपर अभी भी गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं या हमने आपके ऊपर अब थोप के रखे हैं? क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, अब तो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर ये नियम कानून थोप के रखे हैं। इन्होंने ही इस बादशाही व्यवस्था को संविधान की चार चार धाराओं के तहत संरक्षण देके रखा है, 109, 110, 111, 112। और इन्होंने इस निरंकुश और बादशाही व्यवस्था को न्याय के मंदिर से भी ऊपर कर दिया है। इसके लिए इन्होंने सीआरपीसी में एक सेक्शन 197 ईजाद किया है, जिसमें इन निरंकुश दुष्ट बादशाही व्यवस्था के लोगों के द्वारा अपराधकृत करने पर भी कोर्ट को, न्यायालय को उसका संज्ञान लेने से रोक दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जब तक शासन अनुमति नहीं देगा तब तक न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऐसे हजारों केसेस जो कि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के द्वारा सिद्ध कर दिए गए हैं, सिद्ध पाए गए हैं,
उन्हें सिर्फ इसलिए न्यायालय संज्ञान नहीं ले पा रहा है कि ये दुष्ट राजनेता उन्हें अपने चरण सेवक बना लिए हैं और अपने चरण सेवकों के विरुद्ध ये अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो आज हमारी जो भी दुर्गति कुगति हो रही है, इंक्लूडिंग आपकी जो दुर्गति हो रही है, क्योंकि एक बार आपने लोगों को लिया तो फिर आपको अल्टरनेट व्यवसाय की व्यवस्था करना चाहिए थी। और यदि हम जो है हेल्थ फॉर ऑल के हिसाब से एक इंटीग्रेटेड योजना बनाएं जिसके तहत भारत के हर वासी को, चाहे वो गाँव में रह रहा हो या कहीं भी रह रहा हो, वहाँ पर उसका जो है टेस्ट भी हो, उसको जो है ना खाने पीने में जो अभी पूरे फूड चेन को विषाक्त बना दिया गया है उसको ठीक करके, योगा से लेके स्पिरिचुअलिज्म से लेके हम एक खुशहाल भारत पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये दुष्ट राजनेता जो कि स्वयं अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। क्या आपको ये मालूम है कि अभी हमारी जो 2019 से 24 की पार्लियामेंट चल रही है उसमें इलेक्शन कमीशन को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एफिडेविट देना होता है, उस एफिडेविट के अनुसार 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। ये जानकारी आपको है क्या? नहीं, उतनी तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन जहाँ तक मुझे पता था कि कुछ है, केस चल रही है। नहीं, 42%। और आपको और जान के लज्जा महसूस होगी, आप शर्मिंदित महसूस करेंगे कि इन दुष्ट राजनेताओं ने 42% तो आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन 29% ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके विरुद्ध बहुत ही गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं, बहुत ही गंभीर, जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो इन दुष्ट राजनेताओं को अच्छे चरित्र, 137 करोड़ लोगों में अच्छे चरित्र के लोग नहीं मिलते हैं क्या? तो हमारे राजनेता शुद्ध दुष्ट लोग हैं, ये सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं। देखिए, ये राजनेता कैसे बने? क्योंकि ढेर सारे कार्यकर्ताओं ने इनको फॉलो किया, इनके लिए जुलूस, धरना, भूख हड़ताल, इनके लिए रैलियां, आम सभाएं आयोजित करने में मेहनत की, और कहीं कहीं उन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाईं, अपराध भी अपने विरुद्ध पंजीबद्ध कराने की स्थिति निर्मित हुई, और बहुत सारे जो है ना इवन उसमें मर भी गए। लेकिन ये दुष्ट राजनेता जिनके कारण, जिन कार्यकर्ताओं के कारण राजनेता बने, ये इतने विश्वासघाती और इतने बदमाश और मक्कार लोग हैं कि इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके दूसरे लोगों को जो है, जिन्होंने इन्हें ज़्यादा पैसा दिया, जो अपराधी हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, जो दल बदलू लोग हैं, और जो इनके आकाओं के बेटे और बच्चे हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं का हक मारते हुए, उनके साथ विश्वासघात करते हुए इन लोगों को टिकट बांट दिए। तो आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ये राजनेता शुद्ध दुष्ट राजनेता हैं, जो आपराधिक चरित्र के भी हैं, और ये आपराधिक चरित्र के लोगों को ही प्रेफर करते हैं? जी सर, जी सर, जी सर। ये इन्होंने जो है पूरी व्यवस्था को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है। जो आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था, उसे 75 साल ये सिर्फ अपने जो है वोट के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। और जहाँ के संविधान में आप एक सोचिए कि हमारे संविधान में इन राजनेताओं को और शासन को फंडामेंटल राइट के तहत कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मनाही है। वहाँ इन दुष्ट लोगों ने शुद्ध जो है ना अपने राजनीतिक लाभ के लिए भर भर के और रिजर्वेशन कर दिए हैं। तो ये जो है आपको गरीब बना के रखना चाहेंगे, ये आपको दारूखोर बनाना चाहेंगे, जिससे कुछ पैसे बांटकर, फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर किन प्रकारेण ये सत्ता को हथिया लें। तो यदि आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हम छोटी छोटी अपनी लड़ाई जो भी हैं, चाहे वो पेट की हों या रोजगार की हों या समस्याओं की हों, उन्हें लड़ते रहें। जो कोई भी अपना
जो कुछ भी अच्छा कर पा रहा है, चाहे सामाजिक संगठन के रूप में कर रहा हो, एनजीओ के रूप में कर रहा हो, वो अपने अपने क्षेत्र में करता रहे। लेकिन मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़कर हमें स्वयं को चंद्रगुप्त बनाना होगा। इस बात से क्या आप सहमत हैं? जी जी जी। क्योंकि देखिए, ये तो कुछ ना कुछ दुष्टता करते रहेंगे। यदि ये दबाव में अभी आपको ले भी लेंगे तो इनकी सोच में तो कोई फ़र्क है नहीं, ये दोबारा कुछ ना कुछ फिर कुछ चाल चलेंगे आपके विरुद्ध। जी जी। तो क्यों ना हम जो है जड़ पे ही प्रहार करें, क्यों ना हम इन राजनेताओं को ही पराजित करें। और इसका हमने एक बहुत अच्छा जो है ना मॉडल तैयार किया है, जिसमें ना तो 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, ना कोई कानून टूट रहा है, ना ही कोई कंडक्ट रूल टूट रहा है। तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। यदि आप कहें तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है ये आपका भला कर सकता है। जी सर जी सर। तो ये इसमें एक ऐप लॉन्च किया गया है, अभी हम आपको लिंक भेज देंगे तो उससे आप जुड़ जाइए। फिर फिर जो है क्राइम फ्री भारत आप यूट्यूब चैनल में सर्च करिए, और अब क्राइम फ्री भारत जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। अब आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि साहब हम क्यों सब्सक्राइब करें। बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। तो मेरा उसमें सोचना है, हाँ, मेरा इसमें सोचना है कि आप इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि सामान्य गतिविधियों में हमारी एनर्जी का ह्रास होता रहता है, ठीक है ना। और देखिए, जैसे अभी आपका जॉब चला गया, आप वेंटिलेटर जैसा महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों की जान बचाई जो मौत और जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे थे। ऐसे लोगों की आपने जान बचाई, बचाई कि नहीं बचाई? जी सर जी सर। तो हमें जो है इन राजनेताओं को पराजित करने के लिए अपने आप को चंद्रगुप्त बनाना पड़ेगा, और चंद्रगुप्त बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको समझाऊं कि चंद्रगुप्त क्या बला है ये। तो चंद्रगुप्त जो है और कुछ नहीं है, अपने ही लोगों को जोड़ना है, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, जो हमारे ढेर सारे सर्कल हैं उनको जोड़ना है। और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप मोहल्ला अधिकारी आपको बना दिया जाता है। यदि आप 3 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको टाउन अधिकारी, गांव अधिकारी बना दिया जाता है। यदि आप 5 लोगों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनाया जाता है। यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनते हैं। यदि आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनते हैं। और यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। और इसके बाद चंद्रगुप्त बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। तो चंद्रगुप्त वह व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ेगा, उसी को हम चंद्रगुप्त कहेंगे। अब आपको दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए कि साहब चंद्रगुप्त बनने से फ़ायदा क्या है। जी सर। बात समझ आई कि चंद्रगुप्त बन गए तो उससे क्या भला होने वाला है। जी सर तो जी इसके लिए एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दे दिया गया है क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा। हमने जानबूझकर उस राजनीतिक पार्टी का नाम गोपनीय रखा है, और हम 2024 तक उसका नाम गोपनीय रखेंगे। जी बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। इस राजनीतिक पार्टी का सिर्फ एक ही काम है कि जब हम जो है ना अपने चंद्रगुप्तों को की पहचान इस पार्टी के को भेजेंगे, तो ये हाथ जोड़कर उन चंद्रगुप्तों के पास जाएगी और कहेगी कि अपराध मुक्त भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के द्वारा मुझे आदेश मिला है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त हैं, लिहाजा आपको सांसद का टिकट दे दिया जाए। राइट? तो जी आपको बिना खर्च के सांसद का टिकट मिल जाएगा। क्लियर? जी जी सर। राइट? तो इसमें आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं। नहीं हुए।
और आपने जो है अपने लोगों को जोड़ा है, आपने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है, आपने कोई कंडक्ट रूल नहीं तोड़ा है, और आप अपने लोगों से बात करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है उसमें आपकी मिठास भी बढ़ेगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए और आपको सांसद का टिकट मिल गया, राइट। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा कि कैसे हम 100 करोड़ लोग होंगे, और ये 100 करोड़ लोग अपने छत पर खड़े होकर, या जिसके पास छत नहीं है वो गरीब है तो चबूतरे पे खड़े होके, और चबूतरा भी नहीं है तो अपने दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर इन चंद्रगुप्तों के नाम से संकल्प लेगा कि सो एंड सो हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प से हराऊंगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये सभी आज के दुष्ट सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता 2024 में क्राइम फ्री भारत के इन चंद्रगुप्तों से, क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ सदस्यों के संकल्प के साथ बहुत आसानी से न केवल पराजित होंगे बल्कि इनकी जमानतें भी जब्त होंगी? आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी जी मान रहा हूँ। मान रहे हैं। अच्छा, अब आपको हम एक और पैंच बताते हैं। वो पैंच ये है कि ये दुष्ट लोग जो है फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर और पैसे बांटकर जो है हमारे गरीब लोगों को जो है इन किन प्रकार खरीद लेते हैं और उनके वोट से अपने आप को सत्ता में स्थापित करते हैं। तो अपराध मुक्त भारत मिशन ने यह निर्णय लिया है कि अपने गरीब सदस्यों को वो निर्देश दे रहा है कि आप जब ये राजनेता दारू बांटने, पैसे बांटने, साड़ी बांटने आए तो इनसे नेगोशिएट करें, इनसे बातचीत करें और कहें कि 1-2 हज़ार से काम नहीं चलेगा, 20 और 30 हज़ार रुपये दीजिए, राइट। हाँ एक हाँ। साड़ी से काम नहीं चलेगा, आप कम से कम 6 साड़ी दीजिए। दारू की आपने हमें बुरी लत लगा दी है तो एक दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा। हाँ, दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा, हमें एक क्रेट चाहिए, राइट। तो ये इन दुष्ट राजनेताओं से ये सब वसूली करेंगे क्योंकि ये आपका ही पैसा है जो इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने पास इकट्ठा कर लिया है। तो ये पैसा इनका समाप्त करना है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन की सोच है। फिर वोट इनको नहीं देंगे, वोट हम अपने चंद्रगुप्तों को ही देंगे। तो आप ये बताइए, इन राजनेताओं की जो शक्ति है और जो जान है जिसके आधार पर ये मूर्ख बनाते हैं, वो भी इनकी नहीं चलेगी और ये हारने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर जी सर। अच्छा, ये राजनेता बाद में हमारे मासूम और गरीब लोग जो इनसे नेगोशिएट करके पैसे लेंगे, दारू लेंगे, साड़ी लेंगे और इनको वोट नहीं देंगे, ये इतने दुष्ट लोग हैं कि उन्हें तंग करने की बात इनके दिमाग में बड़ी आसानी से आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जी सर जी आएगी कि नहीं आएगी? जी। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन शपथ लेते ही तत्काल जो है एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा और इसे संज्ञेय अपराध बनाकर ऐसे सब दुष्ट लोगों को जेल में भर देगा। तो बताइए, क्या क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब सदस्यों को डरने की ज़रूरत है क्या? नहीं जाने की जरूरत अच्छा, नहीं। अब आप ये बताइए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे। जी आप समझने के लिए तैयार हैं? जी सर जी सर। अच्छा, ओके। तो इसमें 5 अंतः विधाएँ हैं और 16 बाह्य विधाएँ हैं जिनमें लोगों को जोड़ना है। और ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इसी को हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं, राइट। फिर हम आपको 5 संकल्प में से जो भी संकल्प आपको पसंद आता है और जो आपको सुलभ लगता है उसको हम आपको दिलाते हैं। तो मैं आपको 5 संकल्प बताता हूँ, राइट। पहला संकल्प है कि हमें 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है और यह संकल्प मात्र 9 दिन का है, ठीक है ना। ठीक। अब आपको लग रहा है कि यदि 10 लोग आप एक दिन में नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर 5 लोगों को जोड़िए, लेकिन ये संकल्प फिर 18 दिन चलेगा। तीसरा, यदि आप 5 को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़िए, फिर यह संकल्प आपका 30 दिन चलेगा। यदि आप सर 3 को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़िए, फिर आपका यह संकल्प 45 दिन चलेगा। अब यदि आप 2 व्यक्तियों को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प लीजिए और यह संकल्प फिर आपका 90 दिन चलेगा। तो पांचों संकल्प में कुल मिला के हम 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जी जी जी। तो आप कौन सा संकल्प लेना चाहेंगे? अभी आप जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे,
उन सभी को जो है आप संकल्प दिलाइए, उन सभी को ऊर्जाकृत करिए। तो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको आप छांटिए, राइट। और एक बड़े प्रोजेक्टर पर वो जंतर मंतर पे वहाँ चलाइए, और इन वीडियो को सुन के हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सभी लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे। फिर उनको 5 संकल्पों में से जो भी संकल्प उनको सरल लगता है वो संकल्प उनको दिलाइए आप। इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? जी 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 सर। अच्छा, अब मैं आप इसका मैथमेटिकल रेखागणित बताता हूँ कि कितनी आसानी से हम 100 करोड़ होंगे, राइट। जी तो अज्यूम करिए कि आज जो है मैथिली शरण गुप्त ने आपसे बात की, और आप जैसे 9 लोगों से और बातचीत की, उन्हें ऊर्जाकृत किया और संकल्पित किया, तो आज शाम तक हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर। जी सर। यस और नो? जी सर। जी सर। ओके। तो दूसरे दिन जो है ये 10-10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पाँचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब जैसे ही हम 100 करोड़ का नाम सुनते हैं तो लगता है बाप रे बाप, कैसे जुड़ेंगे 100 करोड़ लोग, लगता है कि नहीं लगता है? अब मैं आपको समझाता हूँ कि कितना आसान है, राइट। नौवें दिन जो है, जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, एक एक मिनट, आप अपना, ये आपकी तरफ आवाज़ आ रही है उसे थोड़ा सा कम करिए, ठीक है ना? हाँ। बंद कीजिए। हाँ हाँ, हाँ सर। तो जो 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और चूंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो इन 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, तो खुद को जोड़ने मात्र से 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। मतलब 90 करोड़ लोग खुद जुड़ जाए अकेला, इतना ही पर्याप्त है, और हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या अपने आप को जोड़ लेना कठिन है क्या? जबकि आपको बदले में 21 उद्देश्य मिलेंगे। भारत जो है ना एक बदला हुआ इकोसिस्टम होगा, जहां अभी जो अंग्रेज़ों के नियम कानून आप पे थुपे हुए हैं वो भी गायब हो जाएंगे। आपकी जो व्यवस्था है, जो कि आज आपके ऊपर बादशाही कर रही है, आपके ऊपर जुल्म कर रही है, आपके ऊपर जो अपराध होते हैं उन्हें रजिस्टर नहीं करती है, दूसरे लोगों से साँठ गांठ करके गलत अपराध आपके ऊपर रजिस्टर करती है, ये लोग जो है, ये लोग जो है अकाउंटेबल हो जाएंगे। गलत निर्णय लेंगे तो इन्हें दंड भी भुगतना होगा और आपको कंपनसेशन देना होगा। तो आपकी पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? जी बिना सर। जी थाने जाए आपका जो है ना अपराध पंजीबद्ध होगा। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से 15 दिन के अंदर चालान पेश हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 दिन में न्याय भी आपको मिल जाएगा। और डिटेल जी चित्रगुप्त के माध्यम से आगे चल के जो है अपराध करने का एक विकल्प नहीं रहेगा, और 5वीं सर्टेनिटी के तहत इन अपराधियों को रिहैबिलिटेट करके उन्हें भी एक सज्जन और अच्छा व्यक्ति बना दिया जाएगा। इस प्रकार आपको एक अपराध मुक्त भारत मिलेगा, आपको कर मुक्त भारत मिलेगा। क्राइम फ्री भारत मिशन के पास ऐसी स्ट्रेटेजी हैं कि हम जो है इस देश को टैक्स फ्री करने के बावजूद भी इस देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 20 गुना से ज़्यादा पैसा होगा। और क्राइम फ्री भारत का सोचना है कि जो पेपर करेंसी है यही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। पेपर करेंसी के कारण ही हवाला रैकेट होता है, पेपर करेंसी के कारण ही जो है भ्रष्टाचार होता है, पेपर करेंसी के कारण ही जो है ड्रग माफिया, हथियारों के माफिया, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सब के पास धन पहुंचता है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है इस देश को पेपर करेंसी मुक्त कर देगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारा जो है मजदूर भी जो है फ़ोन पे ऑलरेडी ये पैसा लेना देना चालू कर दिया है, चालू कर और जब हम इसकी डेट घोषित कर देंगे तो यह प्रक्रिया और जल्दी पूरी हो जाएगी, और साइबर क्राइम होना इस देश में संभव ही नहीं होगा। क्योंकि आज का साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लचर व्यवस्था रखी है। हमारे पास ऐसे फार्मूले हैं कि इस देश में किसी को भी साइबर क्राइम करना उसके लिए उसके औकात के बाहर की बात होगी, राइट। तो बदले में जो है ना बिना कुछ उसके आपको इतना सारा चीज़ें मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि
हम जो है जुड़कर मात्र जो है 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़कर जो है उनका सिर्फ अपने आप को जोड़ के संकल्प पूरा हो जाएगा, तो 90 करोड़ लोग खुद तो जुड़ सकते हैं, इसमें उन्हें कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं। नहीं है। अच्छा, अब 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो हम 8 और 9 दिन का जो है ना दोनों का यदि जोड़ करते हैं तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और उनके जुड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ होगी। तो 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है, मतलब एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति को जोड़ने पर 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो है यदि पुरुष है तो मैं अपनी पत्नी को जोड़ ले, और यदि महिला है तो अपने पति को जोड़ ले या अपने बच्चे को जोड़ ले, तो एक व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प पूरा हो जाएगा। और ऐसा करने से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। है सर आसान एक, कि नहीं है? हाँ तो क्षमा चाहते हैं सर, एक क्वेश्चन राइज हो रहा था यहाँ पे हाँ कि जरूर पूछिए। सर, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, ठीक? नहीं, चैनल को और सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा। चैनल का सब्सक्राइब करना आपके अपने लाभ के लिए है, जिससे वो वीडियो सुन के आप अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करें। ये जो आपको काम करना है वो है लिंक। तो हम आपको लिंक भेजेंगे, वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है। उस अच्छा लिंक को अच्छा। क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, और फिर वो आपसे कहेगा कि अपना फ़ोटो डालिए और अपने बारे में लिखिए, राइट। और यहाँ से आप जो है चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में सम्मिलित हो गए, राइट। आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। और ये ऐप जो है, जैसे ही आप फ़ोटो और अपने बारे में लिख के उसे अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके साथ ही एक अच्छा, आपको आइडेंटिटी कार्ड भी जारी कर देगा, राइट। एक प्रोफाइल बनेगा ना? वो प्रोफाइल अपने आप बन जाएगी। आपको तो अपना फ़ोटो डालना है और अपने बारे में लिखना है, उसकी चिंता मत करिए। आपको इमीडिएटली ऐप जो है आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा। आपको किसी से आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगना है, वो भी मुफ्त में। क्लियर? अब आप जिन लोगों को जोड़ेंगे, तो किन को जोड़ना है? पहले अपनी पत्नी को जोड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़िए। फिर दूसरे तरफ जो है आप अपने मित्रों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए। फिर आप अपने जो है ना रिश्तेदारों को जोड़िए। फिर आप अपने जो है सर्कल के लोगों को जोड़िए। इस तरीके से आपको जोड़ना है। और फिर जो है वो किस तरीके से जोड़ेंगे आप? जब ऐप में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे दाहिनी की तरफ आपकी प्रोफाइल पैदा हो जाएगी, राइट। आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड उसमें दिखाई देगा, राइट। और उसी के नीचे 2-3 ऑप्शन हैं, शेयर लिंक, शेयर ऑन व्हाट्सएप और कॉपी लिंक। तो मैं हमेशा एडवाइज करता हूँ कि कॉपी लिंक करिए। उससे उसे आप एसएमएस में भी पेस्ट करके भेज सकते हैं, आप उसे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम से भेज सकते हैं, सर राइट। एक मिनट सर। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने शेयर किया, तो जी वो कैसे आपको पता चलेगा कि 10 आदमी को किया, 20 आदमी को किया, इस तरह का कुछ है नहीं, क्या? शेयर अकेले करने से काम नहीं चलेगा। हमको तो सब कुछ मालूम पड़ता जाएगा, ऐप हमको बताएगा कि किसने किसको जोड़ा है। आप मेरे हाँ जानने की चिंता मत करिए, क्योंकि हाँ, नहीं जैसे नहीं, ही वही आप वही। लोगों को जोड़ेंगे, यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ देंगे, सिस्टम आपको अगले दिन तक जो है मोहल्ला अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 3 लोगों को जोड़ेंगे तो सिस्टम अपने आप आपको दूसरे दिन ब्लॉक अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़े, नहीं, टाउन अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक होगा। और आपको जो है, यदि इसमें ऊपर एक ऑप्शन है ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग में जाके आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि किसने कितने लोगों को जोड़ा है, राइट। नंबर 1 पे कौन चल रहा है, नंबर 2 पे कौन चल रहा है, नंबर 3 पे कौन चल रहा है, जी आज कौन चल रहा है, इस वीक में कौन चल रहा था, इस महीने में कौन चल रहा है, और अब तक के पूरे समय में कौन चल रहा है, ये उसमें अवेलेबल रहेगा। तो वो, और ये जो लोग ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उसे हमारा ऐप उसी समय एक लेटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन भी जारी करता है, राइट। अब ये चीज़ आप पूछेंगे साहब इससे फ़ायदा क्या है, हम जो ना मोहल्ला अधिकारी ये बन गए, इससे क्या कोई हमें अधिकार मिल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। ये सिर्फ इस बताने के लिए है, एक तो आपको मोटिवेट करने के लिए है, आपका हौसला अफजाई करने का है, आपके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्निशन करने के लिए है, और चौथा सबसे बड़ी बात आपको ये विश्वास दिलाने के लिए है कि ये खर्च विहीन व्यवस्था है। इसमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी से नहीं मांगना है कि मैंने 2 लोगों को जोड़ दिया, 3 लोगों को जोड़ दिया, आप मुझे ये दे दीजिए। ये अपने आप होगा, राइट।
इसी तरीके से ये भी विश्वास दिलाने के लिए है कि जब आप अपने अधिक लोगों को जोड़ के अपने आप को अपने क्षेत्र का चंद्रगुप्त आप स्थापित कर पाएंगे, तो जो राजनीतिक पार्टी ऑलरेडी जन्म ले चुकी है वो आपके पास पहुंचेगी और स्वयं जो है ना आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगी कि क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का मुझे आदेश मिला है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त हैं, लिहाजा ये संसद का टिकट आपके लिए है और आपको बिना खर्च किए सांसद का टिकट मिल जाएगा। और जो जो अभी अपन ने 100 करोड़ लोगों को जोड़ने वाली बात कही है, ये 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जलाकर और संकल्प के साथ जो है अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे और ये दुष्ट राजनेता जो इनको बरगलाते हैं, इनको पैसे बांटते हैं, धन बांटते हैं, वो भी इनसे ले लेंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन इन राजनेताओं को जेल में सड़ने के लिए विवश करेगा। तो आप बताओ ये सभी पार्टियों के सभी राजनेता 2024 में पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर, जी सर। आप बताइए, इन सभी राजनेता ये दुष्ट लोग नहीं हैं, ये अपराधी नहीं हैं, इन ये कुछ भी भाषण दें लेकिन इनकी सोच गंदी है। अभी आप ये बताइए, एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो वो अपनी अपना अनपढ़ गवार पत्नी को जो है ना मुख्यमंत्री बनाता है। उसी प्रदेश के जो है अभी एक मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहलाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, वो 8वीं बार उन्होंने अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वो इतने दुष्ट प्राणी हैं कि नौमी फैल व्यक्ति को जो है ना उप मुख्यमंत्री बना के इस जनता के ऊपर जो ना थोप दिया है। तो ये सभी राजनेता दुष्ट हैं, ये सिर्फ अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, इन्हें देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। इस बात से आप सर सहमत सर हैं कि नहीं हैं? हाँ हाँ सर। सर मैं कह रहा था कि आप मुझे सर वो लिंक भेज दें, मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ और मैं वीडियो को भी आपको सीन कर सब्सक्राइब लेता हूँ। करने से अकेला काम नहीं चलेगा, आपको लोगों से 1-to-1 बात करके ऊर्जाकृत करना पड़ेगा और यह कार्रवाई आपको सबसे पहले अपने घर से प्रारंभ करना होगी। तो अपनी मिसेज को जोड़ना, अपने बच्चों को जोड़ना, फिर एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना, फिर मित्रों को जोड़ना, पड़ोसियों को जोड़ना, रिश्तेदारों को जोड़ना और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है। तो निश्चित रूप से आप अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे और यदि आपने अपने संकल्प के साथ ऐसा किया तो आप यदि अधिकतम जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट आपको, क्योंकि एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, तो यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिकतम होंगे तो आप चंद्रगुप्त होंगे, आपको सांसद का टिकट मिलेगा और इसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको आगे चल के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकेगा। राइट? तो आप ये बताइए, सिर्फ अपना काम करके, अपनी मेहनत करके, लोगों को जोड़ के आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, बिना पैसे के टिकट हो सकता है और आपको 5 पैसे बिना खर्च किए ये सब संभव होगा। क्या आज की दुष्ट राजनीतिक व्यवस्था में ये संभव है? तो आप अपने आप को ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं? चलिए, तो जो है ना मैं अभी आपको लिंक भेजता हूँ, आप उससे जुड़िए। मैं क्राइम फ्री भारत जो है यूट्यूब चैनल की भी लिंक भेजता हूँ, उसे सब्सक्राइब करिए और आज से बढ़ जाइए। जो आप जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं, इसी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो जो वीडियो आपको अच्छे लगे उन्हें बीच बीच में चलाते रहिए खाली समय पे और फिर लोगों को बीच बीच में संकल्प दिलाते रहिए। लोगों को जो है ना ऐप अपने अपने, हाँ ये बात ध्यान रखना कि जिन लोगों को आप जोड़ें वो अपनी प्रोफाइल की लिंक से जोड़िएगा। तो मैंने आपको समझा दिया है कि जो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे उस ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ प्रोफाइल लिखा हुआ है, राइट? उस जी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड अपना हमेशा दिखाई देगा। आप उसको जो है ना स्क्रीनशॉट लेके अपना आई कार्ड अपने पास रख भी सकते हैं अलग से निकाल के, राइट? और उसमें कॉपी लिंक को करके और आप उसको शेयर करिए, तो जो व्यक्ति इस कॉपी लिंक से जुड़ेगा वो आपके रेफरल से जुड़ा माना जाएगा और आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 नंबर मिलेंगे, 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। जी। तो आप ये बताइए, 2024 में हर राजनीतिक पार्टी के राजनेता जो दुष्ट हैं, जो बदमाश हैं, जो मक्कार हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के नियम कानून थोप के रखे हैं, अंग्रेज़ों की ही वही दुष्ट व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी हुई है, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनकी पराजय तय है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी। हाँ सर या मैं नहीं? कह रहा था, हाँ जी सर, मुझे तो मैं पहले से ही सहमत हूँ आपकी बातों से। आप मुझे सर वो लिंक भेज दें और करने के आपकी बाद। आवाज़ में जोश नहीं सुनाई दे रहा, जरा जोश तेजी से बोलिए। हाँ सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ
और एक्चुअली सर मैं रात भर जग जग के अभी मैं जंतर मंतर के लिए कर रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। और 2024 में तो भारत का हर व्यक्ति जो है ना वो समृद्ध होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार करना एक ऑप्शन नहीं होगा, 2024 के 5 साल के अंदर भारत में गरीब बने रहना भी एक विकल्प नहीं होगा। भारत का हर नागरिक जो है ना खुशहाल भी होगा और समृद्ध भी होगा। क्योंकि आज हमारी जो है ना इस गरीबी का कारण ये दुष्ट राजनेता हैं। अब भारत के दिन बदलने वाले हैं। भारत बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। जो लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम 1835 में हमें तोड़ने के लिए और हमारी समृद्धि को तोड़ने के लिए, लूटने के लिए बनाया था, उसको रिपील कर दिया जाएगा। उसकी जगह इंडियन गुरुकुल सिस्टम आएगा और जिसमें मॉडर्न और वैदिक चीज़ों को इंटीग्रेट करके भारत को जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो किया जाएगा। अब जो है आप केवल जो है वेंटिलेटर के जो है कार्यकर्ता के बतौर नहीं, बल्कि इस देश के कर्मठ सिपाही बन के, और यदि आपने अधिक लोगों को जोड़ा तो आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकेंगे। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आओ हम सब भारतीय जागें, इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करें और 2024 में इस देश को बदल दें। आपको इसमें कोई संदेह प्रतीत हो रहा है क्या किसी बात में? नहीं नहीं सर, कोई संदेह नहीं है सर। ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आपके साथ जुड़ सकेंगे। और साथ ही साथ जो आपका सपना है कि 2024 में एक अपनी सरकार हो और अपनी जन सरकार के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त हो, शिक्षित हो, रोजगार के साथ हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, एक कुशल राजनेता मिले, के साथ मैं भी जुड़ना चाहूंगा और साथ साथ मैं जोड़ना भी चाहूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं पर डे एक व्यक्ति को जोड़ूं 90 दिनों तक। चलिए, बहुत सुंदर। और जब आप जंतर मंतर पर बैठें तो हर दिन जो है ना 1000 लोगों को जोड़िए, जितने लोग भी वहाँ हैं उनको बीच बीच में हर घंटे में जो है, जो देखने के लिए भी आते हैं उनको रोकिए, एक वीडियो दिखाइए। सर और आपसे मुलाकात कैसे होगी सर? आप मैं भोपाल में प्रवास करता हूँ, जब भी आपकी इच्छा हो आप यहाँ पहुँचिएगा, मुलाकात हो जाएगी। ठीक ठीक है, ठीक, हो गए, प्रणाम। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। जय, बंद। हम्म।